नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे इस एपिसोड में जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के लग्न में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आज एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर चतुर्थेश लग्न में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कुंडली में चतुर्थ भाव से और लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है। कुंडली में चतुर्थ भाव को हम सुख स्थान कहते हैं। चतुर्थ भाव कुंडली का केंद्र स्थान है, इसे हम सुख स्थान कहते हैं। सुख स्थान का यहाँ पे तात्पर्य है कि हमारे पास जीवन में भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन होते हैं उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। माता का विचार, माता से संबंधित विषय जो होते हैं उनका विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। घर का विचार हम करते हैं चतुर्थ भाव से। घर का जो इन्वायरमेंट है, जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो पारिवारिक माहौल है, उसका हम विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। जातक के पास कितनी जमीन जायदाद होगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने एसेट्स होंगे, इसका विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। मुख्यतः एसेट्स का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। तो अगर कोई एक्सटेंड करें तो चतुर्थ भाव से विचारे जाने वाले जो व्यवसाय होते हैं, जैसे रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी डीलिंग में जो ब्रोकरेज का कार्य होता है उससे संबंधित, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। वाहन का विचार, वाहन सुख का विचार, वाहन से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। जातक को अपने जीवन में वाहन सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस प्रकार का मिलेगा, 2 पहिया, चतुर्थ, 4 पहिया वाहन, सारे प्रकार के वाहनों का विचार और वाहन से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। माता से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। चौथे भाव कुंडली का, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो चौथा भाव हृदय स्थान को शो करता है। इसका मतलब हृदय का, चेस्ट का विचार हम कुंडली के, हार्ट से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। पीस ऑफ माइंड, जातक की मन स्थिति, जातक की मेंटलिटी, उसकी सोच कैसी है, इस चीज का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। तो जो कि माइंड से संबंधित विषय है, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस ऑफ माइंड, कह लीजिए कि मानसिक शांति का विचार, मानसिक अशांति का विचार, जो कि हमारे मन से संबंधित विषय है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव इसे हम कहते हैं। मतलब जीवन में जो हमारे भौतिक सुख होते हैं, जैसे जो हमारी लग्जरीज होते हैं, जो हमारे कंफर्ट्स होते हैं, जैसे एक वेल फर्निश्ड फ्लैट के अंदर एक अच्छा वेल फर्निश्ड फर्नीचर्स, मतलब जीवन में हमें सुख कितना प्राप्त होगा, मतलब जीवन में भौतिक सुख से संबंधित संसाधन अपने जीवन में कितना प्राप्त होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव यह बताता है जातक को अपने जीवन में मानसिक शांति, उसकी मेंटलिटी कैसी होगी, उसका पीस ऑफ माइंड उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से वेल्थ का विचार करते हैं, समृद्धि का विचार करते हैं, जो कि एसेट्स के फॉर्म होती है। अगर हम कन्वेंस की बात करें, कन्वीनियंस की बात करें, वाहन सुख की बात करें, तो अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो आज के जमाने में बाइक हो गई, साइकिल है, कार है, ट्रक है, बस है, ये सारे कन्वीनियंस की कैटेगरी में आ जाते हैं आधुनिक युग में। और अगर हम भूतकाल की बात करें तो जैसे हमारी बैलगाड़ी होती थी, गाड़ी, वाहन, हाथी, घोड़े, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पुरातन काल में कन्वीनियंस से संबंधित करते थे। तो ये सारी चीजें कन्वीनियंस की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो हमने भूतकाल की भी बात कर ली कि वहां पे कन्वीनियंस किस टाइप के होते थे, हाथी, घोड़े, इन चीजों का इस्तेमाल करके आदमी कन्वीनियंस का इस्तेमाल करता था, वाहन का इस्तेमाल करता था, रथ का इस्तेमाल करता था। ये पुरातन काल की बात होगी। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, ट्रक है, बस है, ये सारी चीजें आधुनिक युग के कन्वीनियंस कैटेगरी में आ गए।
तो हमें कंफर्ट, अपनी जीवन में लग्जरीज कितने प्राप्त होंगे, कंफर्ट्स कितना प्राप्त होगा, वेल्थ कितना प्राप्त होगा, ऑर्नामेंट हमारे पास कितना होगा, ज्वेलरी हमारे पास कितना होगा, एसेट्स हमारे पास कितने होंगे, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। दूसरी तरफ जब हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न का मतलब हुआ कि अवर सेल्फ, हम योर सेल्फ बात कर रहे हैं, हम अपने आप की बात कर रहे हैं, हमारी फिजिक, हमारी शारीरिक संरचना, हमारी कद काठी, हमारी पर्सनालिटी का जो अपीयरेंस है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, इसका विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। लग्न कुंडली का केंद्रीय स्थान है जो जीवन के आरंभ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। तो लग्न ये दर्शाता है कुंडली में कि व्यक्ति का शारीरिक संरचना, उसका आत्मबल, उसका मनोबल, इन चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। उसका अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कद काठी, उसकी फिजिक, उसकी मेंटल पावर, जो उसकी मस्तिष्क, उसकी ब्रेन है, इस सारी चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगर कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। जैसे कि मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो इसका मतलब यह होता है कि एक केंद्र स्थान का स्वामी, चूंकि चतुर्थ भाव भी केंद्र स्थान है और लग्न स्थान भी केंद्र स्थान है, तो एक केंद्र स्थान का स्वामी दूसरे केंद्र स्थान में विराजमान होगा। चौथा भाव की जो जीवन में एसेट्स को दर्शाता है, हमारी प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, हमारे घर मकान को दर्शाता है, घर मकान के सुख को दर्शाता है, हमारी पारिवारिक माहौल को, हमारी एनवायरनमेंट को दर्शाता है, हमारा पारिवारिक माहौल कैसा होगा। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में बैठता है तो ये दर्शाता है कि सुख, भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन है वो स्वयं आकर के लग्न में विराजमान हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने जीवन में, चूंकि चतुर्थ भाव भी केंद्र स्थान है, लग्न स्थान भी केंद्र स्थान है, जिसका प्रथम दृष्टया यह मतलब निकलता है कि जातक को अपने जीवन में भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन प्राप्त होंगे। जातक को घर मकान का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा, घर मकान का बड़ा अच्छा पारिवारिक माहौल होगा, अच्छा पारिवारिक फैमिली एटमॉस्फेयर होगा, फैमिली एनवायरनमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी क्योंकि चतुर्थेश एक केंद्र स्थान का स्वामी दूसरे केंद्र स्थान में विराजमान है। और लग्न मतलब हम अपने स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन प्राप्त होंगे। और अगर कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में है, लेट्स सपोज स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मित्र राशि के हों, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक बाई बर्थ ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जहां पर उसके पास वेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ पावर अच्छी होगी। जातक के जिस फैमिली में वो जन्म लेगा बाई बर्थ उसकी फैमिली समृद्ध होगी, उनके पास घर मकान का बड़ा अच्छा सुख होगा, वाहन का अच्छा सुख होगा। ये सारी चीजें तब निकलती हैं जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में हो। यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य स्वराशि, उच्च राशि और मित्र राशि हो गए। मैं तो जब कभी भी कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होता है तो उसका मतलब ये है कि अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो बाई बर्थ जातक को सारी चीजें प्राप्त होंगी, मतलब वह जातक किसी अच्छी फैमिली जन्म लेगा जहाँ पे बाई बर्थ सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। जातक बाई बर्थ ऐसी फैमिली जन्म लेगा जहाँ अच्छे प्रॉपर्टी का, अच्छा बैंक बैलेंस का, अच्छा वेल्थ होगा, अच्छी वेल्दी फैमिली में जातक जन्म लेगा, वो बाई बर्थ उसको घर मकान का अच्छा सुख प्राप्त होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ये सारी चीजें जातक अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो जब चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे जिसका तात्पर्य ये निकलता है कि चतुर्थेश अपने घर से 10वें भाव में विराजमान है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक अगर अच्छी प्लेसमेंट में है चतुर्थेश लग्न में तो बाई बर्थ जातक को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जातक जीवन में परिश्रम करके, कर्म करके वो सारी चीजें भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन, घर मकान का सुख, वाहन का सुख, माँ का सुख जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा। मित्रों, चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं, माँ से संबंधित विषय, माँ से कैसा जातक का संबंध होगा, माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, जो हमारे माँ से संबंधित विषय होते हैं उनका विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने जीवन में माँ का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा और जातक का जीवन में उसके ऊपर उसका माँ का बड़ा विशेष प्रभाव होगा। माँ के द्वारा दी गई शिक्षाएं, माँ के द्वारा दिया गया संस्कार, माँ के द्वारा दिए गए ज्ञान,
जातक के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होगा तो जातक के ऊपर उसकी माँ का बड़ा विशेष प्रभाव होगा, बड़ा विशेष इन्फ्लुएंस होगा। उसकी माँ का जातक के ऊपर बड़ा विशेष इम्पैक्ट होगा। उसकी सोच विचार, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान, उसके सोचने का नजरिया उसके माँ के द्वारा दिए गए ज्ञान, माँ के द्वारा दी गई शिक्षा, माँ के द्वारा दिए गए संस्कार से विशेष रूप से प्रभावी होगा। जातक के घर का जो फैमिली एटमॉस्फेयर होगा, जो फैमिली इन्वायरमेंट होगा, वह जातक के ऊपर बड़ा विशेष प्रभाव छोड़ेगा। कहने का मतलब जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होगा तो जातक को माँ से बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा, माँ का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा और माँ का उसके जीवन के ऊपर बड़ा विशेष प्रभाव होगा और जातक को बड़ा अच्छा सुख अपने जीवन में प्राप्त होगा, घर मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित, माता से संबंधित। जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में हो। चतुर्थ भाव से वाहन सुख का विचार करते हैं, वाहन से संबंधित विषयों का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो, जिसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने जीवन में वाहन सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो उसका मतलब ये है कि जातक को अपने जीवन में वाहन सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। और अगर नहीं है तो जातक अपने जीवन में अपने परिश्रम के द्वारा ये सारी सुख सुविधाएं, ये सारी वेल्थ, ये सारी समृद्धि जातक अपने जीवन में बना लेगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट चतुर्थेश का लग्न में अच्छी प्लेसमेंट की कैटेगरी में आती है। और उसका मतलब ये हुआ कि जातक ये चीजें अपने जीवन में प्रारंभ में नहीं मिलती है तो जातक परिश्रम के द्वारा ये सारी चीजें अपने जीवन में, सारी सुख सुविधाएं अपने जीवन में वो अर्जित कर लेगा। जातक वेल्दी होगा। चतुर्थेश का लग्न में स्थित होना ये दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में वेल्दी होगा, समृद्ध होगा, उसके पास एसेट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो जातक का चूंकि पहले प्रथम भाव से हम ब्रेन का विचार करते हैं, मस्तिष्क का विचार करते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश का लग्न में आके विराजमान होना यह दर्शाता है कि जातक की जो सोच होगी वो अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक चीजों की जो उसकी मटेरियलिस्टिक सुख होंगे उनको चीजों के लेकर के जातक के मन में आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होगी। मतलब जातक अपने जीवन में चाहेगा कि भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन है वो ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में वो प्राप्त करे। कहने का मतलब चौथा भाव सुख का है तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो जातक अपने जीवन में उसकी जो नेचुरल मेंटेलिटी होगी, जो नेचुरल सोच होगी वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच की होगी। मतलब उसका जीवन में जो मेनली औचित्य होगा वो भौतिक सुखों को प्राप्त करना होगा, भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों को प्राप्त करना होगा। घर मकान, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, ये सारे वाहन, कन्वीनियंस, वेल्थ और ज्वेलरी ऑर्नामेंट। मतलब जातक एक मटेरियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल सोच रहा होगा और जातक जीवन में समृद्ध और वेल्थी बनने का प्रयास करेगा, जो कि ऑलरेडी होगा। अगर नहीं है तो अपनी मेहनत द्वारा वो सारी चीजें वो अर्जित करेगा। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव हृदय का है, चेस्ट को दर्शाता है, हार्ट को दर्शाता है और कुंडली का लग्न मस्तिष्क को दर्शाता है, ब्रेन को दर्शाता है, हेड को दर्शाता है। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो तो अगर वो शुभ ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति कलात्मकता से, रचनात्मकता उसके अंदर होगी, कलात्मकता उसके अंदर होगी, कंस्ट्रक्टिव सोच होगी, क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी। और ऐसा जातक बाय नेचर इमोशनल स्वभाव का होता है, वो भावनात्मक उसका जो नेचर होगा, उसके नेचर में इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो ये कुंडली का चतुर्थ भाव हृदय को शो करता है, जातक की मेंटालिटी को शो करता है, जातक के माइंड को शो करता है, जातक की सोचने के नजरिए को शो करता है। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे और अगर वो शुभ ग्रह हुए लग्न में, इसका मतलब जातक बाय नेचर इमोशनल स्वभाव का होगा, उसके मन में इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो, चौथा भाव हृदय का है, मेंटालिटी को दर्शाता है और जहाँ लग्न मस्तिष्क और ब्रेन को दर्शाता है, लग्न आपके हेड को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक की कुंडली में अगर चतुर्थेश लग्न में शुभ स्थिति में विराजमान है, अच्छी स्थिति में विराजमान है, तो जातक का दिल और दिमाग एक ही तरह से काम करेगा। तो दिल और दिमाग में सामंजस्य बड़ा अच्छा होगा। जो फैसला उसका हृदय लेगा वही फैसला उसका दिमाग लेगा। क्योंकि मित्रों, कई बार जीवन में क्या होता है, व्यक्ति कंफ्यूज कब होता है? व्यक्ति कंफ्यूज तब होता है जब मन कुछ और कहे, दिल कुछ और कहे। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक बाय ब्रेन और बाय हार्ट दोनों तरह से उसके सोचने का नजरिया एक ही होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के मन में जो उसका व्यू होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उसका नजरिया होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है।
वह बिल्कुल जो उसका एम है, जो उसका उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है उसके जीवन में, वह बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होता है। क्योंकि जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो जातक का दिल और जातक का दिमाग और जातक का हृदय एक ही तरफ सोचेगा, एक ही दिशा में सोचेगा। तो इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होगा, जिसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में सभी चीजें स्पष्ट तौर पर प्रतीत होंगी और जातक को अपने जीवन में उसका ऑब्जेक्ट, उसका एम, उसका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू सब स्पष्ट और क्लियर होगा। ऐसा जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा और उसका सोच, उसका नजरिया स्पष्ट होगा। ये सारी चीजें तब होती हैं जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी स्थिति विराजमान हो। मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी स्थिति में विराजमान होंगे, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आएगी। और जो 7वां भाव होता है वह भाववत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव से चौथा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 7वें भाव पर, जो कि भाववत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा होता है। तो ये एक और इंडिकेशन है जो कि दर्शाता है जातक को अपने जीवन में भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। घर मकान का, गाड़ी का, माँ का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होते हैं तो चूंकि अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि कुंडली में चतुर्थेश जो होता है वो जनता का भाव होता है। कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का भाव होता है। और जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर जाएगी। तो जातक को जो दिखाता है कि जातक को समाज में पब्लिक लेवल पे बड़ा अच्छा फेम प्राप्त होगा। मतलब जातक समाज में पब्लिक लेवल पे काफी लोकप्रिय होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता को दर्शाता है और 7वां भाव जो होता है मास ऑफ पीपुल को दर्शाता है। तो जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 7वें भाव पर, जो कि चौथे भाव से चौथा है, जिसके फलस्वरूप जातक समाज में पब्लिक में काफी लोकप्रिय होगा, उसको पब्लिक में काफी अच्छा फेम और पब्लिसिटी प्राप्त होगी। मतलब ऐसा जातक पॉपुलर होता है, फेमस होता है, उसे जीवन में फेम और प्रसिद्धि बड़ी अच्छी प्राप्त होती है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होते हैं तो चतुर्थ भाव, मित्रों ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव तीसरे भाव से दूसरा है। कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है वह तीसरे भाव से दूसरा है। और जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे भाव से दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव से लाभ भाव में विराजमान है। जब कभी कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो इस रिलेशन को समझिएगा, चतुर्थ भाव तीसरे भाव से दूसरा है। और जब कभी भी चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे भाव से दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव से लाभ भाव में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप इसका मतलब ये निकलता है कि जातक के भाई बहन समृद्ध होंगे, जातक के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो आप इसको दो तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने ये तो बातें बता दी कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, भाई बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होगा और भाई बहन वेल्थी होंगे, समृद्ध होंगे। तो जब चतुर्थेश का लग्न में विराज होना एक अच्छी प्लेसमेंट को दर्शाता है, और अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन जीवन में प्राप्त होंगे। और दूसरे तरह से ऐसे समझिए कि कुंडली में जब चतुर्थेश लग्न में विराजमान होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर जाएगी, जो कि चौथे भाव से चौथा भाव है भाव सिद्धांत के हिसाब से। तो इस हिसाब से भी क्लियर हो जाता है कि जातक को जीवन में एक वेल्दी होगा, समृद्ध होगा और घर मकान का सुख उससे बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। मित्रों, चूंकि जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होते हैं तो चतुर्थेश अपने से 10वें भाव में विराजमान है लग्न में, जिसका तात्पर्य ये निकलता है कि जातक अगर जीवन में चाहे तो जमीन से संबंधित जो मसले होते हैं, जैसे रियल एस्टेट का मसला, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित, जमीन के खरीद फरोख्त करने वाले कार्य में ब्रोकरेज से संबंधित, ब्रोकरी करने वाले कार्य से संबंधित जातक कार्य अपने जीवन में कर सकता है। वाहन से संबंधित कार्य कर सकता है, जैसे ट्रेवलिंग का कार्य कर सकता है, गाड़ी ट्रेवलिंग एजेंसी का कार्य कर सकता है, और ये सारी चीजों से संबंधित जातक अपने जीवन में कार्य कर सकता है, क्योंकि चतुर्थेश अपने से 10वें भाव में विराजमान है। तो कुंडली में मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो जातक को घर मकान का अच्छा सुख प्राप्त होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, फैमिली उसकी बड़ी होगी। चतुर्थेश जितनी बढ़िया प्लेसमेंट में लग्न में विराजमान होंगे उतना ही ज्यादा वेल्दी होगा, समृद्ध होगा, उसका पारिवारिक माहौल उतना बढ़िया होगा और जातक की मेंटलिटी अच्छी होगी। और अगर शुभ ग्रह लग्न में विराजमान हुआ, चतुर्थेश शुभ ग्रह होकर लग्न में विराजमान हुआ, तो ऐसा जातक भावुक स्वभाव का होता है, इमोशनल होता है।
उसकी जो मेंटलिटी होती है वो इमोशनल होती है। चौथा भाव सुख का होता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि जब कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होता है तो लग्न मतलब आवर सेल्फ, माई सेल्फ, मेरी फिजिक, मेरी शारीरिक संरचना, मेरी कद काठी, मेरा आत्मबल, मेरा मनोबल, मेरा मस्तिष्क। और चौथा भाव सुख को दर्शाता है। तो जब कभी भी कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर बड़ा ख्याल करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छे क्लोथ्स पहनने वाला, उसको भौतिक सुखों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। उसका सोच होती है कि मुझे जीवन में अच्छा घर मकान मिले, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरी माँ मेरी बहुत केयर करने वाली हो, मेरा बड़ा ख्याल रखने वाली हो। जीवन में उसकी भौतिक सुख से संबंधित, भौतिक सुखों को प्राप्त करने से संबंधित उसके पास आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों से संबंधित उसके पास जीवन में एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है, एम बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज और कंफर्ट प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त करता भी है। क्योंकि ये चतुर्थेश का लग्न में बैठ जाना ये दर्शाता है कि बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचुरली जातक इन सब चीज़ों के संदर्भ में अपने आप को लकी पाएगा। अगर चतुर्थेश की प्लेसमेंट लग्न में अच्छी हुई, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो बाय बर्थ वो सारी चीज़ें पाएगा। और अगर कम अच्छी हुई, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं, जनरल है, तो उस दशा में जातक अपने जीवन में परिश्रम करके वो सारी चीज़ें अर्जित कर लेगा। वेल्थ से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी मकान से संबंधित सारी चीज़ जीवन में जातक अपना बना लेगा। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।